Good morning, my dear students. Today we are discussing class 9th worksheet number 46. Chapter is surface area of sphere and hemisphere. देखिएगा, सबसे पहले यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि हेमिस्फेयर और स्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि स्फेयर क्या होता है। हमने देखा कि हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है वो भी क्या है, स्फेरिकल है। ये हमारे पास एक ग्लोब है, ग्लोब भी क्या है, स्फेरिकल है। और ये एक हमारे पास एक वॉलीबॉल है, ये भी क्या है बेटा, स्फेरिकल है। फुटबॉल है, जो भी है, ये सारी क्या हैं, स्फेरिकल हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके सरफेस एरिया के, यानी कि स्फेयर का सरफेस एरिया। देखो, जो एक स्फेयर का सरफेस एरिया होता है वो 4 सर्किल के सरफेस एरिया के बराबर होता है। 4 सर्किल के सरफेस एरिया के बराबर होता है। यानी कि एक सर्किल का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। तीनों मिला के ना जो सी एस ए हो गया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सी एस ए होता है बेटा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, क्यूब की नहीं, स्फेयर का जो सी एस ए या टी एस ए, ये सिर्फ आप सरफेस एरिया बोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसकी सरफेस क्या होती है, इसमें देखो कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, ठीक है। दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा है टॉपिक, ठीक है। तो क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। चलिएगा, इसके बाद आगे चलेंगे बेटा। तो ये क्या होगा हमारे पास, तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, इसका सी एस ए होगा हमारा, या सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, क्वेश्चन दिया गया, द सरफेस एरिया, क्वेश्चन दिया गया द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी, निकालना है। देखो 14 सेंटीमीटर की रेडियस है, आर इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ये 4 हो जाएगा, इंटू इसकी वैल्यू रखोगे पाई की 22/7, इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14, 7 से इसे काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2। अच्छा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 28, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, कुछ और फॉर्मूला है हमारे पास हेमिस्फेयर को लेके। मान लीजिए कि अब हमारे पास एक स्फेयर था, हमने क्या किया, उसे स्लाइस किया, ठीक है। ये लो, एक स्फेयर था, अब इसे हमने क्या किया, यहाँ से स्लाइस कर दिया, यहाँ से इसे काट दिया। काटने के बाद ना ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब दोनों पार्टों को क्या करिए, अब देखिए हम दोनों पार्ट आपके सामने रखते हैं। 2 पार्ट में जैसे ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद देखिएगा, समझने की कोशिश करना, आसान है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अब देखो, ये मान लेते हैं कि ये यहाँ से कट के ऊपर वाला पार्ट हट गया, ठीक है। हमने इसे इस पार्ट को हटा दिया, चलो ये पार्ट हट गया। अब हमारे पास इतना पार्ट बचेगा। अब जो ये पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट होगा हेमिस्फेयर। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेमिस्फेयर। चलो, इस हेमिस्फेयर को कंप्लीट करता हूँ, ये हमारा हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। अब हेमिस्फेयर में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सी एस ए होगा, दूसरा क्या होगा, टी एस ए होगा। मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है, इसकी जो रेडियस है ना, वो कितनी है इसकी रेडियस ले लीजिए आप आर, ये रेडियस जो है आर है, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें देखो कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला है, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि इसके अगर हम सी एस ए की बात करते हैं तो सी एस ए हमारा हो जाएगा, ये हाफ हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर था पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया, तो हेमिस्फेयर का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब ऊपर देखो एक सरफेस, ये सरफेस जो है हमारी वो क्या है, स्फेरिकल है। अब अगर ये टी एस ए पूछता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये सरफेस भी ऐड हो जाएगी। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये था, 1 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बेटा, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, अब आप समराइज करके समझिए, देखिएगा मेरी बात को समझना। अगर सरफेस एरिया की बात होगी, यानी कि किसकी बात होगी बेटा, स्फेयर की, ठीक है। किसकी बात होती है, स्फेयर,
ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं पहले स्फेयर की। ठीक है, यहाँ पे स्फेयर का CSA पूछा जाए या आपसे स्फेयर का TSA पूछा जाए, ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछा जाए आपसे, चाहे CSA पूछा जाए या TSA पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, वो हमेशा फार्मूला एक ही होगा बेटा। यहाँ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे 4πr² और यूनिट स्क्वायर ना, यूनिट स्क्वायर जो भी हमारे पास यूनिट दी गई होगी उसको हम क्या करेंगे, मेजरमेंट के तौर पे लिख देंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेमीस्फेयर की। ठीक है, चलो हेमीस्फेयर, देखो हेमीस्फेयर के अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो अभी आपने देख लिया इसका जो CSA होता है वो क्या होता है हेमीस्फेयर में, 2πr²। क्या होता है, 2πr²। लेकिन अगर हम इसके TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, हेमीस्फेयर के TSA की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है 3πr²। सब में यूनिट स्क्वायर लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना आप मैथमेटिक्स की आधी अधूरी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूले हैं, अब इनको हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिएगा, देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमें ना लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है, तो क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, या उसे हम CSA बोलते हैं, 2πr²। ठीक है, तो 2πr² में r कितना रखेंगे बेटा, 14 सेंटीमीटर रख के कैलकुलेट करेंगे, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वही सेम यहाँ पे हेमीस्फेयर का हमें ना टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 3πr²। कितना होता है बेटा, 3πr²। ठीक है, देखो ये वाला यहाँ पे खाली है लेकिन यहाँ पे इसे भी इंक्लूड कर लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो इंक्लूडेड है ना, तो ये इंक्लूडेड पार्ट भी इसमें ऐड कर देंगे ना, तो 2πr² ये था, πr² और ऐड कर दो इसी में। ठीक है, तो 3πr² होगा, कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा बेटा, कह रहा है हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, एक हमारे पास बाउल है जिसकी थिकनेस है ना, थिकनेस जो है ना वो कितनी है बेटा, ये थिकनेस की बात हो रही है, ये वाली थिकनेस वो कितनी है, 2.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ बाउल, इसकी जो इनर रेडियस है, ये वाली रेडियस देखो, ये वही उसी का ऊपर वाला पार्ट उठा के यहाँ रखा गया, वो कितना 5 सेंटीमीटर। फाइंड ए इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसके बाद आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाउल भी हमें निकालना है। तो देखिएगा इनर तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि r दिया गया है, इनर रेडियस कितनी दी गई है बेटा, यहाँ पे इनर रेडियस हमें कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया तो आराम से निकल जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर स्फेरिकल बाउल इक्वल टू 2πr² होगा। ठीक है, 2 का वैल्यू 2 रख दो, पाई का वैल्यू कितना है भाई, पाई का वैल्यू वही है 3.14 इंटू, ठीक है, दो में से कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि पाई इक्वल टू 3.14 रखिएगा तो हम वही रख लेंगे। ठीक है, तो r² कितना हमारा 5 × 5, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बी पार्ट में देखिए आउटर कर्व सरफेस एरिया, अब आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो ये 5 थी, यहाँ तक की टोटल लेना है तो 0.25 और ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी बेटा, आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है हमें, वही सेम फार्मूला लगाना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसमें हेमीस्फेरिकल बाउल इक्वल टू 2πr², कैपिटल R की वैल्यू देखो कितना 5.25 सेंटीमीटर हमें रख देना है, 2 यानी कि 2, पाई की वैल्यू रखना 3.14 इंटू 5.25 इंटू 5.25, सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिएगा हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेटा, क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया को अगर हमें निकालना है तो ये वाला बीच वाला पार्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बीच पार्ट खाली है। ये क्या है बेटा, बीच पार्ट जो है ना बीच में वो खाली है, बाउल है, बीच का पार्ट खाली है, तो हमें वो एरिया हटाना पड़ेगा। अच्छा, वो एरिया कैसे हटेगा, ये आपने जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो वहाँ पे होलो सिलेंडर जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे सारे पॉइंट्स इसके डिस्कस हुए थे। ठीक है, चलिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, क्वेश्चन है हमारे पास, वही क्वेश्चन है सेम, कुछ भी नहीं बदला यहाँ पे।
ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो इनर और आउटर तो दोनों रहेगा इसमें, तो इनर एरिया प्लस आउटर एरिया, सिर्फ इतना खाली है इसे हमें हटा देना है। और ये निकलेगा कैसे, ये पार्ट कैसे निकलेगा, देखो अगर हम ये टोटल सर्कल लें, ये टोटल सर्कल है, इसमें अगर अंदर वाला सर्कल हटा दें तो बस ये वाला पार्ट निकल जाएगा जहाँ जहाँ पे मैटर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर होगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 4 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ना, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इस वाले पार्ट का एरिया निकल आया ये, तो बस यही तो है हमारे पास मटेरियल के रूप में, ये तो खाली पड़ा है तो हमने वो वाला खाली वाला पार्ट क्या किया, माइनस कर दिया, ये देखो माइनस कर दिया, टोटल हमने लिया, टोटल में ये अंदर वाला पार्ट पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है, चलेगा, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल जो होगा, देखो वो क्या होगा बेटा, इनर कर्व सरफेस एरिया, और इनर कर्व सरफेस एरिया कितना था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, फिर क्या होगा बेटा प्लस में बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का पूरा ले लेंगे, ये पूरा पार्ट हम ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं, जिसमें बीच वाला पार्ट खाली है तो उसे क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसे क्या करेंगे हटा देंगे, जो खाली है उसे हटा देंगे। ठीक है, चलिएगा उसे हटा देते हैं, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनका सबका कैलकुलेशन करेंगे, देखो इसकी वैल्यू आ चुकी थी, हमने निकाला था, वो आई है कितना 157 प्लस इसकी भी वैल्यू आ चुकी है, वो आई है 173.09 प्लस इन दोनों की कैलकुलेशन यहाँ पे इन्होंने की है पाई आर स्क्वायर की, ये आई है हमारी 8.05, सभी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा वो 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चन है, उनको करके देखते हैं, आसान से क्वेश्चन है सारे, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस, देखो पहला क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करता हूँ बेटा। रेडियस यहाँ पे कितनी दी गई है, यहाँ पे रेडियस आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, तो स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है बेटा आपको पता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू रखिएगा 22/7 होता है, और आर जो हमारा रेडियस है वो कितना है 21 इंटू 21, क्यों हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, फिर 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा हो जाएगा 21, फिर क्या करना है हमें सभी को मल्टीप्लाई करना है बेटा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा देखो 21, यानी कि 21 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा 84 इंटू, और इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 66, अब मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद ये आंसर रहा हमारा पहले क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में देखिए भी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एक आसान सा क्वेश्चन, क्या रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्फेयर ऑफ रेडियस 21, हमें CSA भी निकालना है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, एक तो हमें हेमी स्फेयर दिया गया है, ठीक है, हेमी स्फेयर का हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना रेडियस इसकी देख लेते हैं कितनी बेटा, रेडियस तो उतनी ही है, कुछ भी नहीं किया गया, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, चलिएगा 21 सेंटीमीटर भी लिख ही देता हूँ। अब इसके बाद रेडियस मिल गई, हमें निकालना है इसका CSA, ठीक है, क्या निकालना है CSA क्या होगा बेटा आपको पता है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, हेमी स्फेयर है, चूंकि क्या है ये हेमी स्फेयर है, तो ये क्या होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई का वैल्यू रखना बेटा 22/7, रेडियस कितनी है 21 इंटू 21 हो जाएगा ना, 21 इंटू 21 काट दो इसे, 7 3 21 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 66
66 इंटू ये 6 और ये 3 63 मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा कितना हो गया भाई, ये सी एस हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 2πr² 22/7 हो गया और ये 3 बचेगा। इसके बाद हमारे पास तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 63 नहीं आएगा। देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा भाई तो ये 66 बन जाएगा और 21 दूनी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 42 ना। अब आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद हमें इसी में निकालना है सेकेंड वाले पार्ट में TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वो क्या होता है हमारे पास, TSA इक्वल टू होता है 3πr², ठीक है। ये हो जाएगा 3 पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 21 इंटू 21, 7 से काट दो, 7 1 7 और ये 3 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना, मल्टीप्लाई, देखो 3 इंटू 3 9 होगा, 9 21 9 से कितना हो जाएगा 189 ना, 189 इंटू 22। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 22 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4058 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, क्या कह रहा है, हाँ तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक मिनट सॉरी, इसी में तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 को चुपचाप ले लेते हैं। हम मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है ना वो R है। रेडियस हमने कितना मान ली, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो कि रेडियस इक्वल टू कितना R, ठीक है। हमें ना इसका CSA दिया गया है। CSA कितना होता है इसका भाई, स्फेयर है, स्फेयर का CSA कितना होता है 4πr² इक्वल टू कितना दिया गया है 154 ना। फिर हम क्या करेंगे, इसे काटना शुरू करेंगे। 4 इंटू 22/7 इंटू R² इक्वल टू आ जाएगा बेटा 154, 11 से काटो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 2 आएगा, 11 2 जा 22 और इसे काटो, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो इसे फिर से 2 से काटो, 2 ये 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या हो जाएगा R² बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7 इंटू 7, ये 7 उधर चला जाएगा, इंटू में हो जाएगा, और इधर 4 है ना, 4 को डिवाइड में ले लो। अब स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, स्क्वायर रूट लोगे ना तो कितना आएगा बेटा, R इक्वल टू आएगा 7/2, ठीक है। 7/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3.5, कितना हो जाएगा भाई 3.5, ठीक है। यानी कि R इक्वल टू या तो 7/2 लिख दो या 3.5 सेंटीमीटर लिख दो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और हमसे कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, देखो फिगर भी आपके सामने है। इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ बेटा, समझना। देखो यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन, ये हमारे पास फिगर दिया गया है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर ना एक स्फेयर को फिट किया गया है, इस तरह से इनक्लोज किया गया है। फिर हमसे कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया। देखो हमें ना यहाँ पे ये सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर की जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और इस तरह से पूरी तरह से कवर्ड है। अच्छा सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, देखो चूँकि इसकी रेडियस, अगर ये रेडियस हमारे पास R कैपिटल R कितनी है 7 है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी बेटा 7 हो जाएगी। अच्छा ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगी, यानी कि इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई, वो हो गई 14। हाइट कितनी हो गई बेटा 14 सेंटीमीटर ना, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। तो स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना, चौथे का पहला पार्ट देखना। तो रेडियस तो उसकी बेटा R को हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, कैपिटल R उसमें दी गई है तो कैपिटल R ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, चलिएगा। तो कैपिटल R इक्वल टू कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर ना, कितना दिया गया है बेटा 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देते हैं, या सरफेस एरिया निकाल दो, जो भी करना चाहो आप ऐसे निकालो। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, फार्मूला 4πr², चूँकि अंदर पूरा स्फेयर है ना, कंप्लीट स्फेयर है, तो हमें ऐसे निकालना होगा, यानी ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू पाई का वैल्यू 22
बाई 7 इंटू आर स्क्वायर ना, आर कितनी है बेटा यहाँ पे, रेडियस हमें 7 इंटू 7 दी गई है, ठीक है। इस 7 को 7 से काट दो, बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है, तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी टोटल नहीं, सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो इसका जो CSA होगा, फार्मूला आपने पढ़ रखा है बेटा, वो क्या होता है 2πRh ना, इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है यहाँ पे, रेडियस है 7 इंटू हाइट कितनी है, हाइट देखो 14 हो चुकी है ना। हाँ भाई, अगर सर आप सिलेंडर की हाइट की बात करोगे तो 14 है, ठीक है। इससे काट देना, कट करके मल्टीप्लाई करना, ये भी आएगा 616 सेंटीमीटर। अगर इस तरह से किसी स्फेयर के, देखो दोनों सेम आ रहा है, ये भी 616 आ रहा है और ये भी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है और उसके अंदर पूरी तरह से इनक्लोज कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए स्क्वायर को, सॉरी स्फेयर को, तो वो दोनों कर्व सरफेस एरिया क्या होंगे बेटा, उन दोनों के सेम होंगे। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।